औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सदा सलामत रखे, खुश रखे और हमेशा कामयाबियों से नवाजे। मैथमेटिक्स क्लास 10th और हमारा आज का लेक्चर है रिव्यू एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 2 शार्ट आंसर क्वेश्चंस। और जो इंतहाई इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ज़्यादातर शार्ट आंसर क्वेश्चंस पेपर में इसी एक्सरसाइज में से आते हैं। पार्ट 1 है डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। पार्ट 1 के आगे फिर 4 पार्ट हैं, ए बी सी डी। पार्ट ए पे गौर करें। x² + 3x + 5 = 0। नेचर मालूम करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ता है। a की वैल्यू 1 है, x² का कोफिशिएंट, b की वैल्यू 3 है, x का कोफिशिएंट, और c की वैल्यू 5 है, कांस्टेंट टर्म। डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac स्क्वायर ऑफ 3 -4 × 1, a की वैल्यू, c की वैल्यू 5, 3 का स्क्वायर 9, 4 5 = 20 and 9 - 20 = -11 as b² - 4ac is less than 0, so the roots are imaginary. Or complex conjugate. इमेजिनरी नंबर वो होता है जिसमें स्क्वायर रूट में माइनस आ जाए। पार्ट बी है 2x² - 7x + 3 = 0। नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करनी है। x² का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट b, कांस्टेंट टर्म c = 3 एंड डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac स्क्वायर ऑफ -7, b की वैल्यू, -4 × a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, -7 का स्क्वायर +49, 4 2s are 8, 8 3s are 24, 49 - 24 25। 25 पॉजिटिव नंबर है तो ग्रेटर देन 0 होगा। एज b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव नंबर है। और दूसरी बात यह है कि ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। So the roots are rational, real and unequal। ये एक्सरसाइज 2.1 समझने के रिवीजन हो रही है 2.1 की। 2.1 में भी यही क्वेश्चन है और वही इधर है। पार्ट सी x² + 6x - 1 = 0। नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करनी है। x² का कोफिशिएंट a 1 है, x का कोफिशिएंट b = 6, कांस्टेंट टर्म c = -1। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं नेचर के लिए। b² - 4ac 6²
-4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -1, 6 6 आर 36, माइनस माइनस प्लस 4, 36 प्लस 4 40 ग्रेटर देन 0 बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. Greater than 0 but not a perfect square. ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. जैसे 16 4 का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, इस तरह 6 का 36 होता है, 7 का 49. तो ये किसी का स्क्वायर नहीं है इस तरह, इसलिए इसको कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये. So the roots are irrational. irrational रियल, रैशनल भी रियल होता है, irrational भी रियल. रियल की दो अक़साम एंड अनइक्वल. डी पार्ट 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. नेचर ऑफ फ्रूट्स फाइंड करनी है. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए 16, एक्स का कोफिशिएंट बी -8, कांस्टेंट टर्म सी 1. डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं नेचर के लिए. बी स्क्वायर -4 ए सी एंड -8 बी की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 16, सी 1. 64 4 16s are 64 is equal to 0. As b square minus 4ac is equal to 0, so the roots are rational, real and equal. Part 2, find omega square if omega is equal to -1 plus -3 square root by 2. वैसे जो हम पहले पढ़ चुके हैं यही क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह. प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एक्सरसाइज 2.2 से पहले. तो दोबारा देख लेते हैं. ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट बाई 2. टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट बाई 2 होल स्क्वायर. नोमिनेटर का स्क्वायर अलग कर लेते हैं, डिनोमिनेटर का अलग. मेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर. ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर फार्मूला लगाएं, a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म, दरमियान में प्लस है, प्लस फार्मूले का 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म. डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर 4. ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1. स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, -3 ब्रैकेट में लिख लें. 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, जो प्लस ख़त्म हो गया, इधर माइनस आ गया एंड मल्टीप्लाई बाई -3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 4. ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 -3 -2 इंटू -3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 4. मेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -2 इंटू -3 स्क्वायर रूट बाई 4. ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लें, -1 -3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 4. 2 1s are 2, 2 2s are 4 and omega square is equal to -1
-3 स्क्वायर रूट बाई 2। ये साइन चेंज हुआ है सिर्फ, पहले हल कर चुके हैं। -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट, इसका जब स्क्वायर लेंगे तो और कोई तब्दीली नहीं है, यानी ये दरमियान वाला साइन चेंज हो जाएगा बस। पार्ट 3, प्रूव दैट सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। जब भी पहले हल कर चुके हैं इसलिए दोबारा हल करने के बजाय वही हल किया हुआ दोबारा पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1, ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट बाई 2 एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस इंटू -3 स्क्वायर रूट बाई 2। सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 की ऊपर 1 आ जाएगा, ओमेगा की यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू जे ओमेगा है और ओमेगा की वैल्यू इसकी यहाँ पर लिख लेंगे। जे प्लस का साइन ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर लिख लेंगे। इसका हम लेते हैं एलसीएम, इसका डिनोमिनेटर नहीं है, इसका 2 है, इसका 2 है, 2 एलसीएम आ जाएगा। तो इसका चूँकि डिनोमिनेटर ही नहीं है इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। इसका डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है इसलिए नोमिनेटर वैसे लिख लेंगे, और इसमें भी डिनोमिनेटर एलसीएम सेम है, इसका भी नोमिनेटर वैसे लिख लेंगे ब्रैकेटों में। जे 2 ब्रैकेट खोलेंगे प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, प्लस -3 का स्क्वायर रूट, और जे ब्रैकेट खोलेंगे तो -1 माइनस -3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। प्लस का -3 स्क्वायर रूट और माइनस का -3 स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो जाएंगे। नीचे है 2, ये 2 इधर लिख लेंगे, -1 और -1 ये इकट्ठे हो जाएंगे डिवाइडेड बाई 2। 2 पहले वाला और -1 -2 हो गया, 2 - 2 0 डिवाइडेड बाई 2, आंसर 0 आ गया। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये प्रॉपर्टी है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की, एक प्रॉपर्टी है, और पहले 2.2 से पहले हम इसको हल कर चुके हैं, दोबारा यहाँ पर हल कर लिया। पार्ट 4 है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स यूनिटी। ये भी दोबारा है, पहले एक दफ़ा हल कर चुके हैं उसी प्रॉपर्टीज़ में 2.2 में, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टी। कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कौन से होता है? ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस इंटू -3 स्क्वायर रूट बाई 2। प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इनका प्रोडक्ट फाइंड करना। ओमेगा की वैल्यू ये इधर मल्टीप्लाई बाई ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, नोमिनेटर से नोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दें। ऊपर आप देखें तो a प्लस बी और a माइनस बी फार्मूला बन रहा है, और ये फार्मूला बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पर -1 है और b की यहाँ पर -3 का स्क्वायर रूट है। जब -1 का स्क्वायर हम खोलेंगे तो 1 आ जाएगा, ये माइनस इस तरह आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और -3 ब्रैकेट में लिख लेंगे। 1 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4, 1 प्लस 3 4 डिवाइडेड बाई 4, और आंसर आ जाएगा इसका। इधर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। नंबर 5, रिव्यू में ज़्यादातर क्वेश्चन वही हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जो नहीं पहले पढ़ चुके वो मैं नए सिरे से आपको समझा दूंगा हल करके। जो पहले पढ़ चुके हैं वो दोबारा हल करने की नहीं ज़रूरत, तो वही हल किए हुए देख लेते हैं। शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है ये, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3। राइट हैंड साइड को लेते हैं एक्स प्लस वाई ये रकम, और जे एक्स प्लस वाई वैसे लिख लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, एक्स को ओमेगा स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई, फिर ओमेगा वाई को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा एक्स वाई प्लस इधर दरमियान में लिखना है आपने, और ओमेगा वाई को ओमेगा स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये यहाँ पर लिखना है आपने। एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर एक्स वाई कॉमन लिया इन दोनों में से, ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई प्लस ओमेगा एक्स वाई, दोनों में एक्स वाई कॉमन ले लिया, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बच गया, इधर ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर बच गया। एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ये हम पढ़ चुके हैं पहले, -1 के बराबर होता है,
2.2 एक्सरसाइज में, और ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, ये भी 2.2 एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। x प्लस वाई, एक्स वाई को माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स वाई, और 1 को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया वाई स्क्वायर आ गया। ये बन गया एक्स वाई, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये अलजबरे का फार्मूला है, 9th में भी हम पढ़ चुके हैं, 10th में भी पढ़ चुके हैं काफ़ी क्वेश्चंस में। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे फार्मूले से तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आ जाएगा, और राइट हैंड साइड हमने लिया था और लेफ्ट हैंड साइड के बराबर ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, वैल्यूएट ओमेगा 37, ओमेगा 38 और 1, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन पहले हल कर चुके हैं 2.2 में। क्वेश्चन नंबर 2 का कोई पार्ट है, ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 प्लस 1, इसको हमने 3 का कोई मल्टीपल बनाना है। 3 का कोई मल्टीपल, ऐसा नंबर तलाश करना है जिस पर 3 का टेबल जाए। तो 36 अलग कर लिया और ओमेगा की पावर 1, चूँकि बेस एक जैसे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे पावर प्लस हो जाएगी, 36 प्लस 1 37। इस तरह इसमें 38 में से 36 और ओमेगा स्क्वायर, 36 प्लस 2 38 हो जाएगा। यानी कि इसको ब्रेक कर लिया हमने 2 हिस्सों में। इनमें से एक हिस्सा ओमेगा 36 जो कॉमन ले लिया है, जो 3 का मल्टीपल बन रहा है, और 3 का कोई भी मल्टीपल हो उसको आप बगैर हल किए 1 लिख सकते हैं। अगर ना समझा तो फिर हल भी किया जा सकता है। और जहाँ बच गया ओमेगा, जहाँ बच गया ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं कि जो -1 के बराबर होता है। -1 को दोबारा लिख लें, ओमेगा 36 को लिख लें ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई बाई 12, 3 मल्टीप्लाई बाई 12 36 हो जाएगा, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। ये पुट कर लिया। 1 की पावर 12 1 नहीं होती है, ये -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ख्याल रखना यहाँ पर, और ये +1, और 1 को जब -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 आ गया, -1 + 1 = 0, आंसर 0 आ गया। पार्ट 7 भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी पहले हल कर चुके हैं, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन। 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर 6 है, उसमें शायद 2.2 में जो क्वेश्चन हल किया उसमें पावर 5 थी। 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू द पावर 6। इसमें अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं कि यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, -1 कॉमन लेंगे तो ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इसमें देखें लेफ्ट हैंड साइड में कहीं भी नहीं है, सब में प्लस का साइन है। तो हमने इसकी तरतीब चेंज करनी, पहले ओमेगा स्क्वायर लिखना, पहले 1 लिखना, फिर ओमेगा स्क्वायर, फिर माइनस ओमेगा, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर देखें क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है माइनस ओमेगा। ये जो पहले 2 नंबर हैं, पहले ये 1 लिखा था, फिर ओमेगा स्क्वायर, फिर माइनस ओमेगा, और जो पहले 2 हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर उसकी वैल्यू है माइनस ओमेगा। तो माइनस ओमेगा इन दोनों की यहाँ पर लिखा, और ये माइनस ओमेगा 2 टाइम हो गया, प्लस करेंगे तो -2 ओमेगा रेज़ टू द पावर 6, -2 की पावर 6 अलग होगी और ओमेगा की पावर 6 अलग होगी, -2 की पावर 6 प्लस 64 आ जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा 6 को ओमेगा की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, और ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है। बाकी सारे फार्मूले जो लिखे हुए हैं, ओमेगा क्यूब की यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, 64 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 64 आ जाएगा। पार्ट 8 भी एक आसान क्वेश्चन है। इफ ओमेगा इज द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा को लेकर इस्तेमाल करना, गिवन रूट्स है 2 ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर, एस इज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, 2 कॉमन ले लें, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में हल की है, -1 होती है, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया। जे एस की वैल्यू है सम ऑफ रूट्स एस, जे आगे इक्वेशन बनानी है हमने जाकर, इसको याद रखना, एस इज इक्वल टू -2, पी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 ओमेगा मल्टीप्लाई बाई 2 ओमेगा स्क्वायर, 2 2 ज़ार 4 ओमेगा क्यूब हो गया, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। जब इसको हल करेंगे तो ओमेगा क्यूब की यहाँ पर 1 लिख लेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, पी की वैल्यू 4 और एस की वैल्यू -2। 4 को मंथ से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया जब पी की वैल्यू,
और रिक्वायर्ड इक्वेशन का फार्मूला आपने पहले याद करना है अच्छी तरह, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। जो माइनस फार्मूले का है, एस का मतलब है सम ऑफ रूट्स और पी का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ रूट। पी जो आपके सामने लिखा हुआ है और एस पिछले पेज पे हल किया -2। एक्स स्क्वायर माइनस फार्मूले का एस की वैल्यू -2 पुट करेंगे इंटू एक्स प्लस पी की वैल्यू जो 4 पुट करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यह रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई। पार्ट 9 है यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन फाइंड द रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2। 2.3 का क्वेश्चन है, 2.3 में हल कर चुके हैं। इसमें p ऑफ x पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, स्क्वायर के बाद इधर 2 लिखा हुआ है तो 2 की यहाँ पर हम 0x लिख लेंगे। 2 से पहले x क्यूब x स्क्वायर फिर x चूँकि इसमें मिसिंग है x वाली टर्म, तो उसको पूरा करने के लिए हम यहाँ पर 0x लिख लेंगे। तरतीब जो ज़रूर बनानी है सिंथेटिक डिवीजन में। और डिवाइज़र दिए गए x माइनस 2, इसको हम x माइनस a के बराबर रखते हैं इस तरह के क्वेश्चन में डिवाइज़र को। फिर x से x कैंसिल हो जाता है, माइनस a इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, a इज इक्वल टू 2। यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, देखें सिंथेटिक डिवीजन में नंबर कैसे लिखते हैं, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3, एक्स का कोफिशिएंट 0 और कांस्टेंट 2 इधर रख लेते हैं। फिर डिवाइज़र है हमारे पास 2 पर डिवाइड करना है इसको, जो डिवाइज़र है उसको इधर लिख लेते हैं। पहला नंबर वैसे नीचे लिख लेते हैं। फिर इस डिवाइज़र 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 ज़ा 2 इधर लिखते हैं, 3 के साथ प्लस का साइन, 2 के साथ प्लस का साइन, 3 प्लस 2 5 हो गया। अब इस 5 को इस डिवाइज़र 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 ज़ा 10 और 10 में 0 ऐड किया फिर 10 ही रहेगा। इस 10 को फिर इस 2 से मल्टीप्लाई किया 20 और 20 में 2 ऐड करेंगे 22 हो जाएगा। अब हमने लिखना है क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। क्वोशिएंट कैसे लिखते हैं, ये कांस्टेंट टर्म इसके साथ x और इसके साथ x स्क्वायर, सब के साथ प्लस का साइन है, माइनस हो तो माइनस साथ लगा लें, तो कांस्टेंट फिर 5x और फिर जो 1x स्क्वायर, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। अगर इधर और नंबर हो तो उसके साथ x क्यूब आ जाएगा, उसके बाद और नंबर हो तो x की पावर 4 आ जाएगी, और जो जहाँ पर बच गया नंबर वो रिमाइंडर है, r इज इक्वल टू 22। नंबर 10, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन शो दैट x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टर वो होता है जो रिमाइंडर को 0 बना दे। अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, अगर फैक्टर नहीं है तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो इसको सॉल्व करके देखेंगे, अगर तो 0 आ जाए तो फिर हम लिख देंगे x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, और अगर 0 ना आए रिमाइंडर तो फिर हम लिख देंगे x माइनस 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो p ऑफ x दोबारा लिखते हैं, इक्वेशन है ये, इक्वेशन p ऑफ x नहीं है, इक्वेशन है। गिवन इक्वेशन x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड फैक्टर x माइनस a इज इक्वल टू x माइनस 2। जो गिवन फैक्टर x माइनस 2 उसको हल करने के लिए हम x माइनस a के इक्वल करते हैं इसको, फिर x से x को कैंसिल करते हैं और माइनस a इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल करते हैं, a इज इक्वल टू 2। यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन x क्यूब का कोफिशिएंट 1, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट -7 और कांस्टेंट इधर है 2, और डिवाइज़र हमारे पास 2 निकला है, तो 2 को इधर लिख लेंगे, पहला नंबर वैसे नीचे लिख लेंगे, 2 1 ज़ा 2, इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे जो 2 प्लस 1 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 और 6 माइनस 7 करेंगे -1 आ जाएगा। -7 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिखेंगे इधर -2, ऊपर है +2 है, नीचे -2, इधर 0 आ गया, रिमाइंडर आ गया हमारे पास 0 जहाँ पर। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो फैक्टर दिया गया है या डिवाइज़र दिया गया वो फैक्टर होगा। एज r इज इक्वल टू 0, सो x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन इक्वेशन। नंबर 11, फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। 2.4 एक्सरसाइज, 2px स्क्वायर प्लस 3qx माइनस 4r इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन में इक्वेशन दोबारा लिख लेंगे, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2p a के बराबर होगा, x का कोफिशिएंट 3q b के बराबर होगा, -4r कांस्टेंट जो c के बराबर होगा।
एक्स स्केयर का कोफिशिएंट ए इज इक्वल टू 2p, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी इज इक्वल टू 3q, कांस्टेंट सी इज इक्वल टू -4r. As alpha beta are the roots of the equation, so sum of roots is equal to alpha plus beta formula minus b over a, और b की वैल्यू 3q है माइनस फार्मूले का है और a की वैल्यू 2p है, तो सम आ गया हमारे पास -3q डिवाइडेड बाई 2p, जो q है. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा और इसका फार्मूला c ओवर a -4r डिवाइडेड बाई 2p, -4r डिवाइडेड बाई 2p. उधर से अगर ना समझाए तो 2 1s are 2, 2 2s are 4 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई -2r डिवाइडेड बाई p. ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. मालूम करना था सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. क्वेश्चन नंबर 13 और उसका पार्ट ए है. इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. 2.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है. 4x स्क्वायर -3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू -3 है, सी 6. सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, माइनस इंटू -3 माइनस फार्मूले का, और बी की वैल्यू फिर -3, माइनस इंटू -3 डिवाइडेड बाई 4 और अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर आ गया 3 डिवाइडेड बाई 4. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए. सी की वैल्यू 6 और ए की वैल्यू है 4. 6 डिवाइडेड बाई 4, 2 3s are 6, 2 2s are 4. मालूम करना है हमने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और फार्मूला होता है, ये फार्मूला है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा. अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो हमने अभी फाइंड किया 3/4 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 3/2 है. 2 से 2 कैंसिल हो गया, इधर 3 आ गया, और 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16. अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 9/16 माइनस 3, एलसीएम ले लेंगे 16 आ जाएगा, 9 वैसे आ जाएगा. 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया -48, 9 माइनस 48 करेंगे -39/16. अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -39/16. बी पार्ट है इसका. इफ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर -3x प्लस 6, इक्वेशन नहीं चेंज होगी, हर पार्ट ए बी सी डी में इक्वेशन वही रहेगी, सिर्फ जो फाइंड करने हैं रूट्स वो चेंज होते जाएंगे. इसमें अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा. 4x स्क्वायर -3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. ये हिस्सा रिपीट हो रहा है, अब पहले हल कर चुके हैं. 4x स्क्वायर -3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. ए की वैल्यू 4, बी -3 एंड सी 6. सम ऑफ रूट्स वही 3/4 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वही 3/2 आ गया जो पहले क्वेश्चन में अभी हल किया. और मालूम हमने करना है अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा. दोबारा लिखेंगे अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा. एलसीएम अल्फ़ा बीटा आ गया. एलसीएम अल्फ़ा बीटा को डिनोमिनेटर बीटा पर डिवाइड करेंगे, कैंसिल हो गया. अल्फ़ा को इस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया अल्फ़ा स्क्वायर. इसी तरह एलसीएम अल्फ़ा बीटा को डिनोमिनेटर अल्फ़ा पे डिवाइड करेंगे, बीटा बच गया. बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई किया बीटा स्क्वायर. इसको हम चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा दोनों फ्रैक्शन में है, इसलिए इसकी फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए जो डिनोमिनेटर में है उसको डिवीजन की फॉर्म में इस तरह लिख देंगे. अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो इसके डिनोमिनेटर में था उसको डिवाइड का साइन डालकर इस तरह लिख लिया. और ये फार्मूला बन गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाई 3/2. अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 3/4, इसके यहाँ पर पुट करेंगे होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 3/2 और इधर भी 3/2. अल्फ़ा प्लस बीटा की यहाँ पर लिख दिया 3/2 होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा बीटा की यहाँ पर 3/2 और इधर भी 3/2. 2 से 2 कैंसिल हो गया, इधर आ गया -3. 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16, अभी थोड़ी देर पहले हल किया है. 16 एलसीएम आ जाएगा, इधर 9 और 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया 48 -39/16.
अभी इससे पिछले क्वेश्चन में हल किया, मल्टीप्लाई बाई 2/3 कर देंगे। 3 1 जार 3, 3 13 जार 39 और माइनस भी साथ आ जाएगा। 2 1 जार 2, 2 8 जार 16। अब नोमिनेटर बचा हमारे पास -j और 13 और डिनोमिनेटर बचा है 8। लेफ्ट हैंड साइड है अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। पार्ट सी है, इफ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन वही है पार्ट 1, पार्ट ए और पार्ट बी वाली। जो मालूम करना है ये चेंज हो गया अल्फ़ा माइनस बीटा, और ये थोड़ा मुश्किल है इसलिए साथ इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है। 4x² - 3x + 6 = 0। ए बी सी की वही वैल्यू जो पहले हल कर चुके हैं, और सम ऑफ रूट्स भी पहले हल कर चुके हैं, वही आ गया 3/4। प्रोडक्ट ऑफ रूट पहले हल कर चुके हैं, पहले 2 पार्ट में 3/2 आ जाएगा। मालूम हमने करना है अल्फ़ा माइनस बीटा। ये इस तरह का क्वेश्चन पहले नहीं आया तो इसको समझना है आपने। फार्मूला लिखते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर। अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू मालूम करनी है, लेकिन अल्फ़ा माइनस बीटा डायरेक्ट तो मालूम नहीं हो सकता। हम फार्मूला लिखते हैं जो अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म होल स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म माइनस फार्मूले का 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। वो फार्मूला लगाया अलजबरे का। अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किया पर ये फार्मूला लिखना, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। इस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ये लिखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किया पर यहाँ से लेकर जहाँ तक ये फार्मूला, और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ये दोबारा इधर लिख लिया। इन दोनों की यहाँ पर ये 2 रकमें आ गई यहाँ तक, और ये दोबारा इधर लिख लिया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पिछले 2 पार्ट में हमने हल कर चुके हैं। 3/4 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, सम इनका कर लेंगे 4 अल्फ़ा बीटा ऐड हो जाएंगे, और 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 माइनस 4 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 3/2। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6 आ जाएगा। 9/16 माइनस 6, एलसीएम हो गया 6, एलसीएम हो गया 16, 9 वैसे ही आ जाएगा। 16 को 6 से मल्टीप्लाई किया 96 हो जाएगा, और अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर जो हमारे पास आ गया -87। 9 माइनस 96 -87/16। हमने मालूम करना है अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू। जो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर स्क्वायर रूट एंड -87/16 होल स्क्वायर रूट। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू -87 का स्क्वायर रूट तो हाल ही नहीं हो सकता, और 16 का स्क्वायर रूट 4 आ गया। आंसर हमारे पास आ गया अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू -87 डिवाइडेड बाई 4। क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट ए है, इफ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ x² - 5x + 7 इज इक्वल टू 0, फाइंड एन इक्वेशन हुज रूट्स आर माइनस अल्फ़ा एंड माइनस बीटा। इन दोनों का सम करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, और इसमें से अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू इसमें लगाएंगे, और फिर इक्वेशन लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - sx + p इज इक्वल टू 0। गिवन इक्वेशन x² - 5x + 7 इज इक्वल टू 0, x² का कोफिशिएंट a1, x का कोफिशिएंट b -5, कांस्टेंट टर्म c इज इक्वल टू 7। सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा फार्मूला -b/a, माइनस फार्मूले का j, और b की वैल्यू भी -5 है। माइनस इंटू -5 +5 हो जाएगा, a की वैल्यू नीचे 1 है, 1 ख़त्म हो जाएगा, 5 आ गया आंसर। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम 5 पुट करेंगे आगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा c/a, c की वैल्यू 7, a की 1 इज इक्वल टू 7 आ गया आंसर। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 7 पुट करेंगे, और गिवन रूट्स हैं अब हमारे पास माइनस अल्फ़ा एंड माइनस बीटा। s इज इक्वल टू सम ऑफ गिवन रूट्स, s फाइंड करना है ना इक्वेशन के लिए। सम ऑफ गिवन रूट्स माइनस अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा, माइनस अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा, माइनस कॉमन ले लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा,
और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5 है, ये 5 हमारे पास, -5 आ गया एस की वैल्यू जो इक्वेशन बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। P इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन रूट्स माइनस अल्फ़ा को माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 7 है। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, माइनस फार्मूले का है, एक्स स्क्वायर वैसे लिख लेंगे, एस की वैल्यू -5 है, ये ब्रैकेट में -5 लिखेंगे, एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0, पी की वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसी का बी पार्ट है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 अल्फा एंड 2 बीटा। गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a1, कांस्टेंट टर्म b नहीं, x का कोफिशिएंट b -5, कांस्टेंट c इज इक्वल टू 7। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस b ओवर a माइनस इंटू -5 ओवर 1, पिछले पार्ट में भी हल कर चुके हैं, 5 आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट c ओवर a 7 आ जाएगा। अब गिवन रूट्स चेंज हुए हैं सिर्फ, 2 अल्फ़ा 2 बीटा, उसमें था माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, इसमें होगा 2 अल्फ़ा 2 बीटा। एस इज इक्वल टू सम ऑफ गिवन रूट्स 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5 है, 2 5 आर 10, एस हमारे पास आ गया 10 एंड पी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन रूट्स 2 अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई 2 बीटा, पी इज इक्वल टू 2 2 आर 4 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 7 पुट करें, 7 4 आर 28 और रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एस की वैल्यू -10 है, एस है हमारे पास -10 और पी है 28, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 28 इज इक्वल टू 0। इस तरह जो चैप्टर भी यहाँ पर ख़त्म हो गया और रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, वो भी ख़त्म हो गए यहाँ पर। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।